अरे तू यहाँ क्या कर रही है? और यह भावना कहाँ गई? भावना, भावना। ससुराल से आई बेटी चैती को किचन में देखकर अनीता जी अपनी बहू को आवाज़ देने लगी। मम्मी रुको, भाभी को क्यों बुला रही हो? मैंने ही उन्हें किचन से बाहर भेजा है, वो अभी छत पर गई होंगी कपड़ा सुखाने। चैती ने अनीता जी को शांत किया। तो खाना बनाकर जाती। एक वो दिन था जब तू शादी से पहले सिर्फ आराम करती थी, और एक दिन यह है कि ससुराल से आई बेटी से काम करवाया जा रहा है। बहू की कुछ ज़्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है। मेरे रहते तुझे पराया कर रही है। मेरे जाने के बाद तो शायद तुझे मायके बुलाए भी नहीं। अभी तुरंत किचन से बाहर चलो तुम। चैती को हाथ से पकड़कर खींचते हुए बाहर ले गई। मम्मी रुको, पहले मेरी बात तो सुनो। चैती हाथ चुड़ाकर बोली। कुछ नहीं सुनना मुझे। भावना, भावना। इस बार और तेज आवाज़ में अनीता जी चिल्लाने लगी। अनीता जी की आवाज़ सुनकर भावना दौड़ते हुए आई। क्या हुआ मम्मी जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चैती से खाना बनवाने की? वो मायके आराम करने आई है, तुम्हारे चाकरी करने नहीं। मैंने कभी शादी से पहले इसे एक गिलास पानी तक उठाने नहीं दिया, और तुम? अनीता जी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और गुस्से से भावना को देखने लगी। दीदी, आपसे मैंने कहा था कि मम्मी जी को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज़ होंगी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, और भावना की आंखों में आंसू आ गए। भाभी सॉरी, प्लीज़ आप रोइए नहीं, आप दोनों मेरे साथ आइए। चैती अनीता जी और भावना को लेकर लिविंग रूम में आई और दोनों को सोफे पर बैठाकर खुद उनके पैरों के पास नीचे बैठ गई। दीदी, आप नीचे क्यों बैठ गई? भावना उठने लगी तो चैती ने उसे सोफे पर बैठा दिया। अनीता जी और भावना दोनों का हाथ पकड़कर बोली, मम्मी, आपने मुझे हमेशा एक राजकुमारी की तरह पाला, और भाभी, आपने हमेशा एक अच्छी सहेली और बहन की तरह मेरे सभी नखरे सहे। इस बेटी को आप लोगों ने हमेशा पलकों पर रखा, कोई काम नहीं करने दिया, बोलने से पहले ही सारी ख्वाहिश पूरी कर दी। आप लोगों ने हमेशा मुझे एक ऐसे माहौल में रखा जहां सब बेस्ट था मेरे लिए, लेकिन आप लोगों से एक गलती हो गई। आप लोगों ने यह नहीं सोचा कि जब चैती सपनों की दुनिया से असलियत की धरातल पर जाएगी तो उसका क्या होगा। मायके में नाजों से पहले पाली बेटी जब ससुराल के कांटों पर चलेगी तो उसे बहुत तकलीफ़ होगी। वहाँ जब सबके लिए खाना बनाती हूँ और प्यार के दो बोल भी नहीं बोलता है, तब मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि जो मुझे प्यार करते थे उनके लिए कभी मैंने चाय तक नहीं बनाई। सबके कपड़े धोने के बाद भी यह सुनना पड़ता था कि कपड़े ढंग से साफ नहीं हुए या प्रेस की कमीज पर क्रीज नहीं ठीक से नहीं आई। तब खुद पर गुस्सा आता था कि कभी मायके वालों को एक रुमाल भी धोकर या प्रेस करके नहीं दिया। ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम हैं जिन्हें करने पर मैं आप सभी को बहुत याद करती थी। इसलिए मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं सबको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी और हर वो काम करूंगी जो ससुराल वालों के लिए करती हूँ। चैती की बात सुनकर अनीता जी और भावना दोनों ही भावुक हो गई। अनीता जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी गुड़िया इतनी समझदार है। ठीक है, जब तू मायके है तो जो करना चाहती है कर, अब से मैं नहीं रोकूंगी। फिर भावना की तरफ देखकर बोली, बहू, चैती जब तक यहाँ है, जाओ तुम भी मायके घूम आओ। बहुत दिन हो गए तुम्हें भी अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाए। भावना अनीता जी की बात सुनकर उन्हें आश्चर्य से देखने लगी तो अनीता जी ने बनावटी गुस्से से बोली, चिंता मत कर, तेरे पीछे तेरी कोई बुराई नहीं करूँगी। अनीता जी की बात पर भावना और चैती हंसने हुए उसके गले लग गई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।